नमस्कार दोस्तों, आज के समय भारत और चीन के बीच, इन दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आज के समय यह हेडलाइन हर जगह दिख जाएगी आप लोगों की कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कंफर्म कर दिया है कि भारत और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट था उसमें भारत और चाइना पेट्रोलिंग के मामला में वापस साल 2020 पर चला जाएगा, वापस 2020 में स्थित हो जाएगा। भारत और चाइना पेट्रोलिंग के मामले में वापस 2020 में स्थिति पर पहुंच जाएगी। ये लाइन आज के समय हर अखबार ने यह छापी हुई है। अब आज के समय यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहे हैं रसिया। उससे पहले यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भारत और चाइना के LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह दोनों देश के बीच टेंशन जो कि 4 साल से टेंशन बनी हुई थी, जो कि 2020 में भारत और चाइना के बीच टेंशन बनी हुई थी, उस मामले में लेकर दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। जिस एग्रीमेंट में भारत के एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने यह कंफर्म करता है कि भारत और चाइना के बीच जो भी पेट्रोलिंग के मामले में जो भी डिस्ट्रीब्यूट था, जो कि वापस 2020 पर स्थिति में हो जाएगी। जो भी डेवलपमेंट आज के समय सामने आया है, यह डेवलपमेंट में रसिया का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। इसके बारे में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से सुनोगे कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारा मीटिंग जो कि साइड लाइन पे हुआ है, मीटिंग बहुत सारा हुआ है। इस सब को बारे में पहले यह वीडियो आप लोग देखिए। भारत का फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब का वीडियो है, जो कि विदेश मंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है। भारत का फॉरेन सेक्रेटरी जो कि फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट जगह रहता है, जो कि विदेश मंत्री के बाद इन्हीं का नंबर आता है। भारत का फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब का यह वीडियो पहले आप लोग देखें। Questions are particularly timely, and in a sense, it's also appropriate that I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. As far as the questions आपने वीडियो देखा, रिसेंटली आपने देखे होंगे कि भारत के NSA जो कि रसिया में गए हुए थे, भारत के NSA अजीत डोभाल साहब, जो कि एक मीटिंग के लिए रसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में गए थे, और वहाँ पे चाइना का भी NSA वांग ई, जो कि ये है वांग ई, भारत के NSA अजीत डोभाल साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर वांग ई, जो कि इन दोनों के बीच एक मीटिंग रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। बता दे तो इस सब के पीछे रसिया का भी एक क्रिटिकल रोल था, जो कि इन दोनों के बीच मीटिंग करवाने में, जो कि रसिया का इस सब में बड़ा ही क्रिटिकल रोल था। जो कि यह मीटिंग सितंबर महीना में ही हुआ था, जो कि पिछले मंथ सितंबर में हुआ था। और इस सब में रसिया का भी बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। इस रसिया का कहना है कि इंडिया और चीन लड़ा, इन दोनों देश, इस सब में रसिया का कहना है कि चाइना और भारत दोनों देश लड़े ना, जबकि दोनों देश साथ आके, अगर ये दोनों देश नहीं लड़ते हैं, दोनों देश अगर साथ आते हैं तो ब्रिक्स कमज़ोर नहीं होगा, और इसमें रसिया का भी कमज़ोर नहीं होगा। अगर यह दोनों देश लड़ते हैं तो ब्रिक्स कमज़ोर हो जाएगा, इसमें रसिया भी कमज़ोर हो जाता है, और इसमें रसिया को यह सामना करना पड़ता है कि दोनों देश का इंडिया और चाइना का रिलेशन ख़राब होता है, तो इसमें इंडिया ऑटोमेटिकली जो कि इम्प्रूव हो जाएगा वेस्टर्न कंट्री के साथ, USA के साथ, UK, फ्रांस के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ भारत का अच्छा रिलेशन हो जाएगा। यह रसिया नहीं चाहता है। इस समय इंडिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव करना रसिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का रिलेशन इंप्रूव वेस्टर्न कंट्री के साथ नहीं हो, यह रसिया चाहता है। और जो कि यह जो रसिया ने मीटिंग जो करवाई थी भारत और चाइना का, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में, वहीं से लग रहा था कि आने वाला वक्त में भारत और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जो कि LAC को लेकर, जो भी LAC के जो मामला है भारत और चाइना के बीच में, उसमें एक एग्रीमेंट हो जाएगा। बता दे तो अभी के लिए यह जो एग्रीमेंट है साइन हुआ है, ऐसा नहीं है कि रसिया कहा और चाइना मान गया होगा, क्योंकि बता दे तो इसमें चाइना का भी स्वार्थ है। चाइना का भी फोकस अभी के लिए ताइवान पर है, जो कि ताइवान पर चाइना का पूरा फोकस करना चाहता है।
अगर ताइवान पर फोकस ना करके चाइना अगर भारत से उलझता है तो चाइना का भी टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। चाइना यह भी समझता है कि अगर हम भारत के साथ फंस जाएंगे तो हमारे पास टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, और चाइना अभी के लिए ऐसा नहीं करना चाहता है। चाइना का फोकस पूरा ताइवान पर रहना चाहता है अभी, और चाइना अभी के लिए फोकस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ताइवान पे। और यह मीटिंग जो हुआ था, जो कि भारत और चाइना के बीच जो LAC के मामले में जो भी हुआ है, यह आप लोग देख सकते हैं कि अभी जस्ट ब्रिक्स समिट अभी के लिए आज और कल होने वाला है, जो कि रसिया के सर कजान में। और आप लोग देख सकते हैं कि रसिया के सर कजान में होने वाला, उससे पहले यह डेवलपमेंट हो जाता है। रसिया भी इसमें क्रिटिकल रोल निभाया है, जो कि भारत और चाइना के बीच LAC समझौता के लिए। इसमें रसिया का बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है। इसी को कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स। सबका अपना इंटरेस्ट दिख रहा है। इंडिया का इंटरेस्ट दिख रहा है पीसफुल बॉर्डर चाहिए, चीन को ताइवान चाहिए, क्योंकि अभी के लिए USA पूरी तरीक़ा से इजराइल और यूक्रेन में उलझ चुका है, और रसिया चाहता है कि ब्रिक्स यूनाइटेड रहे। इसी को कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स। नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें ना कोई दोस्त होता है हमेशा के लिए और ना ही कोई दुश्मन। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के इंटरेस्ट में क्या है, हमारे देश के इंटरेस्ट में क्या है, वही देखा जाता है। ओनली फॉर परमानेंट इंटरेस्ट। इस सब को देखते हुए रसिया का भी इंटरेस्ट दिख रहा है, चाइना का भी इंटरेस्ट दिख रहा है अभी के लिए ताइवान को हड़पने के लिए, और भारत का भी इंटरेस्ट दिख रहा है पीसफुल हमारे बॉर्डर चाहिए। इस सब को देखते हुए यह एग्रीमेंट फाइनली हो चुका है। अभी के लिए ब्रिक्स समिट रसिया के शहर कजान में चालू है। इस सब को जो भी अपडेट आता है आपके लिए इस पर वीडियो बना के लेते आएंगे। आप लोगों को इस पर क्या कहना है ज़रूर बताएं।